इस बार का G20 भारत के लिए वैश्विक स्तर पर, वृहद स्तर पर तस्वीर बदलने वाला रहा, क्योंकि यूएनएससी को लेकर अमेरिका ने हामी भरी है। अमेरिका हमारा साथ देगा और हम इस साथ के जरिए चीन को चित्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। की अध्यक्षता की और इस अहम बैठक में कई अहम फैसले भी किए गए, जैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है, चीन के सिल्क रूट का काट निकाला गया है, लीडर्स घोषणा पत्र को सर्वसहमति से मंजूर किया गया है, जो कि भारत की कूटनीतिक ताकत का बड़ा उदाहरण है, और भी बहुत कुछ। दुनिया ने भारत की कूटनीति का लोहा माना, साथ ही सफल G20 की तारीफ भी की है। लेकिन इन सब के बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खफा दिख रहा है। पाकिस्तान को गेस्ट कंट्री के तौर पर नहीं बुलाए जाने पर वहां के नागरिकों ने अपनी ही सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तानियों ने क्या क्या कहा है, आपको इस वीडियो में बता रही हैं। देखें, जब आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता ना, उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी तरह भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार, जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, वो 1 अरब डॉलर आपने उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना कि हमने अपनी याशियों में लगाने हैं। वो प्रोग्राम आ गया, PSL का इवेंट आ गया, जो आपने वो चलाना है, वहाँ पे तमाशबीनी में आपने उड़ाने हैं पैसे। गाड़ियाँ लेके देनी है ब्यूरोक्रेट्स को या जो ऑफिसर हैं उनको। दरअसल पाकिस्तान को G20 में नहीं बुलाने की असल वजह हमारे और उनके खराब रिश्ते और उनकी गरीबी नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा ही नहीं है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान बैक गियर में चल रहा है। दुनिया फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान 2 जून की रोटी के लिए रो रहा है। तो इसके लिए वजह है उनके दिलों में कूट कूट कर भरी नफरत। एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये पाकिस्तान की वो अवाम है जिन्हें बचपन से ही गज़वाए हिंद और जज्बे का लॉलीपॉप दिया गया है, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों की आंखें खुल गई हैं, और सुनिए वो कैसे पानी पी पी कर अपने ही मुल्क पाकिस्तान को कोस रहे हैं। साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। गलती से आजाद हो गए। क्या गलती से आजाद हुए वे, अलहदा हुए थे। जो इस चीज में, इस मौक़िफ़ की रोशनी में मुखालफत करते थे ना, वो मेरे ख्याल में वो लोग ठीक थे जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत। हाँ जी, अगर मेरे ख्याल में अगर वोट कास्टिंग हो ना किसी भी मुल्क के साथ, खुदा की कसम हम दूसरे मुल्क को ना वोट कास्ट कर देंगे। क्योंकि मुसलमान मुल्कों के वज़ीर आज़म भी हिंदुस्तान जा रहे हैं, क्या उनको हिंदुस्तान जाना चाहिए उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, या नहीं जाना चाहिए हिंदुस्तान में? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना। सर, क्यों नहीं जाना चाहिए, वजह बताएं। मसला कश्मीर की वजह से। 10 इस्लामी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स भी वहाँ पर जा रहे हैं, क्या उनको जाना चाहिए या नहीं? उनको बिल्कुल जाना चाहिए, और वो हमारे मतहत हैं, जो हमसे पूछ के जाएंगे। कि वो मीटिंग के अंदर USA के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, USA के प्रेसिडेंट भी, तो USA के प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्यों नहीं आते? आज तक पाकिस्तान क्यों नहीं आए? यार, वो आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुसलमान मुल्क एक हो जाए, सब कुछ हो जाएगा। अगर नहीं होगे तो फिर नहीं होगा। ये कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से ज़्यादा ताकतवर हैं, क्या कहना चाहेंगे? बात ठीक है, हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। हमारे अंदर जज्बा भी है, जहाद भी है, हम लोग उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अच्छा, जज्बा भी है, जहाद भी है। जहाद किस चीज़ का है? जब हम देखते हैं तो यह बाहर की दुनिया पाकिस्तान के मुतल्लिक़ जो देखती है, सोचती है, वो हमारी सोचों के उल्ट है। हम अपना मुकाबला अब इंडिया से करना बंद कर दें। अच्छा, तो क्या कहेंगे, जाना चाहिए हिंदुस्तान या नहीं? नहीं, हमें तो नहीं जाना चाहिए ना, हमें उनके कदमों में जाने की क्या जरूरत है? तो हम तो हिस्सा ही नहीं है, अगर हम जाना भी चाहें तो G20 में जा नहीं सकते। साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जो आज़ाद कश्मीर है जी, वो वहाँ पे नारे क्या लग रहे हैं, बताना पसंद करेंगे? फैक्ट है। चाहता नहीं है वो अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ, बहुत बुरा सलूक कर रहा है। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे, यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर मामला वाइंड अप कर रहे हैं। और यार, उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हम मांग कर जो करते हैं, ये क्या
इसने मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था। हाँ, क्या उसने कहा था? उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास। ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है वो भाई इस्लामिक इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है और हम एक एक डॉलर के भी हम पैसे मांगते हैं। ठीक है, हम उनके पास 650 अरब डॉलर उसके पास पड़ा हुआ है। हम 1 अरब डॉलर के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। हम IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के पास। ओईसी ने ऐलान किया है कि $100 बिलियन आपको देंगे UAE, सऊदीया, कतर और ईरान वगैरह मिलकर। जो देखने वाले बताइएगा कि क्या वाकई में $100 बिलियन जी, 100 बिलियन डॉलर का OIC की तरफ से ऐलान किया गया है। मेरे तक ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन अगर ऐलान किया भी गया है तो अभी इतने हालात खराब हैं, आज हमें हेल्प की जरूरत है। कब देंगे? 6 माह बाद देंगे या साल बाद देंगे? वही आएगा इस मुल्क को बचाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसके 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। कश्मीरी लोग इस सिचुएशन में क्या कश्मीर तक को तो इस हरामजादे तो यार चलो काटते रहा, और इस हरामजादे ने हमारे ये भी गाली है, ये भी गाली अच्छा इन लोगों ने तो बेच दिया हुआ है। अच्छा, ये मैं हल्फन कह सकता हूँ, हल्फन कह रहा हूँ, फिर ये ये इस